दोस्तों आज की वीडियो में बात होगी VDSL की। या VDSL कोई नई चीज़ नहीं है जो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, बल्कि ये काफ़ी अरसा हो गया पाकिस्तान के अंदर PTCL ने VDSL को स्टार्ट किया है। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैंने स्विच किया अभी VDSL के ऊपर और मैंने इसकी परफॉर्मेंस वगैरह चेक की। तो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा कि मुझे VDSL कैसा लगा है। तो आपको भी अगर इंटरनेट की कनेक्टिविटी के वाले से, स्पीड के वाले से कोई इश्यूज़ आ रहे हैं तो इस वीडियो को देखते रहिएगा। मेरा नाम है फरमान अब्बास, आप देख रहे हैं IT की टिप्स। तो दोस्तों कुछ दिन पहले मुझे इंटरनेट के अंदर कनेक्टिविटी के वाले से, स्पीड के वाले से कुछ इशू आ रहे थे। तो VDSL तो काफ़ी अरसे से पाकिस्तान के अंदर PTCL ने स्टार्ट किया है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको मैं VDSL के ऊपर स्विच करूं और देखूं कि इसके अंदर कितना डिफरेंस है, कैसी इसकी स्पीड है। तो काफ़ी मुझे एक तो काफ़ी मैं सरप्राइज्ड हुआ, और सरप्राइज में इसलिए हुआ कि इसकी जो स्पीड थी वो काफ़ी बेहतर हो गई एक तो, और दूसरा जो सबसे मेन प्रॉब्लम था वो जो इंटरनेट बार बार डिस्कनेक्ट होता था, वो मेरा प्रॉब्लम बिल्कुल ख़त्म हो गया। अभी जब से मैंने ये VDSL के ऊपर मैंने स्विच किया है, तब से मैंने नोटिस नहीं किया कि मेरा इंटरनेट जो है वो डिस्कनेक्ट हुआ हो किसी भी टाइम। हो सकता है कि मेरी गैर मौजूदगी में या मैं इंटरनेट इस्तेमाल ना करूं, एक आध दफ़ा हुआ हो डिस्कनेक्ट, मैं कुछ कह नहीं सकता, मुझे नहीं लगता कि डिस्कनेक्ट हुआ होगा। लेकिन जितनी देर मैंने इंटरनेट इस्तेमाल किया तो ये डिस्कनेक्ट नहीं हुआ। तो सबसे मुझे जो इसके अंदर मेन जो सबसे अच्छी चीज़ लगी कि इंटरनेट की डिस्कनेक्टिविटी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई, और स्पीड के अंदर भी काफ़ी फ़र्क आ गया। दूसरी एक और चीज़ इसके अंदर ये होगी कि जो अपलोड स्पीड मुझे 1 MB की मिल रही थी वो 5 MB के ऊपर अपग्रेड हो गई। मतलब इंटरनेट की जो अपलोड स्पीड है वो 1 MB से 5 MB हो गई, जबकि डाउनलोड की जो स्पीड थी वो 10 MB का मेरा कनेक्शन था और 10 MB डाउनलोड स्पीड मुझे मिल रही थी। तो मैं आपको इसके राउटर के ऊपर इसके पैरामीटर्स दिखा देता हूँ, और जो राउटर मुझे मिला है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह का ये राउटर है। तो मेन जो मुझे फ़र्क लगा है वो सबसे ज़बरदस्त ये चीज़ मुझे लगी है कि जो इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो रहा था वो नहीं हो रहा, और इसके बाद जो स्पीड थी वो अपलोड स्पीड भी काफ़ी बेहतर होगी और डाउनलोड स्पीड में भी फ़र्क पड़ा। अब ये VDSL आप हासिल कैसे कर सकते हैं ये भी मैं यहाँ पे आपको थोड़ा बताता चलूँ कि VDSL को अगर आप लेना चाहते हैं, इसकी सर्विस लेना चाहते हैं, तो आपको अपनी हेल्पलाइन 1236 पे कॉल करनी है। तो जो आपका पैकेज चल रहा है ये उसी के ऊपर इसको कन्वर्ट कर देंगे, स्विच हो जाएगा VDSL, और ये 6 MB से स्टार्ट होता है और ऊपर आप जितना भी आपका इंटरनेट कनेक्शन है उसको सपोर्ट करता है। तो इसमें होता है इस तरह से है कि बैकएंड के ऊपर ये पोर्ट्स वगैरह को चेंज करते हैं एक्सचेंज में, और यहाँ पे आपका राउटर चेंज करेंगे। तो इससे जो सबसे मेन चीज़ जो डिफरेंस आता है वो ये आता है कि आपकी जो लाइन की पावर है, जो मैंने नोटिस किया है कि लाइन की पावर काफ़ी बढ़ जाती है। अभी मैं आपको पैरामीटर दिखाता हूँ कि जो SNR मार्जिन है और बाकी चीज़ें जो हैं वो किस तरह से इंप्रूव हुई हैं। तो मैं आपको लाइन के पैरामीटर भी दिखा देता हूँ, और साथ में मैं आपको इसकी इंटरनेट की जो स्पीड है वो भी टेस्ट करके बताता हूँ। तो फ्रेंड्स मैं सबसे पहले आपको इसका राउटर दिखा देता हूँ। तो राउटर ऑलमोस्ट वही है जो पहले था, उसमें कोई फ़र्क नहीं आया, उसी तरह का ये आप देख सकते हैं PTCL का राउटर है जो VDSL के लिए मुझे इन्होंने दिया है। तो ये वही चीज़ है। तो मैं आपको अब अपने मॉनिटर के ऊपर दिखाता हूँ कि जो इसके DSL के जो लाइन पैरामीटर हैं उनमें क्या फ़र्क आया है। तो यहाँ सबसे पहले आप देख सकते हैं कि जो मेरा SNR मार्जिन है वो जब मैंने ADSL लगाया हुआ था तो ये SNR मार्जिन जो भी यहाँ पे आपको 303 नज़र आ रहा है, ये आता था तकरीबन 100 से भी नीचे हो जाता था, कभी 100, 120 इस तरह से आ रहा था। तो ये काफ़ी इंप्रूव हो गया, SNR मार्जिन बिल्कुल ज़बरदस्त हो गया, 303 के ऊपर ये चला गया। और ये आपका अगर आप अपने चेक करते हैं अपने पैरामीटर्स को, तो इसको 280 से 350 के बीच होना चाहिए। तो आप ये कह सकते हैं कि आपका SNR मार्जिन जो है ये बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो है अटेनेबल रेट। जो अटेनेबल रेट का मतलब ये होता है कि आपकी जो टेलीफोन की लाइन है वो कितने MB के इंटरनेट को सपोर्ट कर सकती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि तकरीबन जो है मेरी लाइन इस वक्त 80 MB, 79 MB, मतलब 80 MB के जो इंटरनेट है इसको सपोर्ट कर सकती है, यानी मैं इस लाइन के ऊपर 80 MB का कनेक्शन ले सकता हूँ। तो ये भी काफ़ी चीज़ बेहतर हो गई है। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो अपस्ट्रीम है ये भी आलमोस्ट 5 MB तक चली गई है। तो मैं आपको यहाँ पे स्पीड टेस्ट पे हम जाते हैं और आपको इसकी स्पीड भी टेस्ट करा देता हूँ। तो यहाँ पे हम इसकी डाउनलोड स्पीड पहले चेक कर लेते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि डाउनलोड स्पीड जो है ये तकरीबन 10 MB तक चल रही है। और फ्लक्चुएट नहीं हो रही है, स्पीड बिल्कुल एक ही तरह से चल रही है। कभी ADSL में होता था कभी स्पीड ऊपर होती थी, कभी नीचे होती थी, कभी 5 MB पे, कभी 10 MB पे। और ये अपलोड स्पीड आप देख सकते हैं कि तकरीबन 4 to 5 MB को ये टच कर रही है।
ये मतलब 4 to 5 MB के बीच है। अभी ये मेरा कनेक्शन जो है ये शेयर्ड है, मोबाइल वगैरह पे भी इस्तेमाल हो रहा है, तो इस वजह से थोड़ी सी स्पीड में हो सकता है कम आ रही हो यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डाउनलोड स्पीड तकरीबन 10 MB आ रही है और अपलोड स्पीड जो है वो तकरीबन 5 MB तक आ रही है। तो इसके बाद हम देख लेते हैं कि अगर हमको फाइल को डाउनलोड करते हैं तो हमें यहाँ पे इसके साथ कितनी स्पीड मिलती है। तो ये एक साइड है, यहाँ से हम फाइल्स को डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि जो फाइल डाउनलोड हो रही है उसकी स्पीड तकरीबन 1.3 MB 1.4 MB तक आ रही है और ये 100 MB की फ़ाइल है जो तकरीबन 1 मिनट के अंदर ये डाउनलोड कर लेगा। तो एक्चुअल जो डाउनलोड की स्पीड है वो भी काफ़ी अच्छी है और स्पीड टेस्ट पे भी मैं आपको दिखा चुका हूँ कि जो VDSL है इसकी स्पीड काफ़ी अच्छी है। और इसमें सबसे जो ज़बरदस्त चीज़ है कि आपका इंटरनेट जो है वो डिस्कनेक्ट नहीं होता है, आपकी लाइन की पावर जो है वो काफ़ी बढ़ जाती है इससे। तो अगर आपको भी इंटरनेट के अंदर ये प्रॉब्लम आ रहा है कि आपका इंटरनेट बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, तो आप PTCL की हेल्पलाइन के ऊपर जाके उनको कॉल कर सकते हैं और आप अपने जो इंटरनेट कनेक्शन है उसको VDSL के ऊपर स्विच कर सकते हैं। हाँ जी, तो लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट बात बतानी मैं भूल गया कि वो बात ये है कि ये जो VDSL है ये पूरे पाकिस्तान में हर जगह पे इसकी सर्विस जो है वो अवेलेबल नहीं है। PTCL ये कहता है कि भी जो मेन शहर है वहाँ पे VDSL को भी लॉन्च किया गया है। हर जगह पे हो सकता है हर जगह पे हो सकता है आपको ये सर्विस ना मिले, तो आप अपनी हेल्पलाइन पे फ़ोन करके, हेल्पलाइन पे कॉल करके आप कंफर्म कर सकते हैं कि इसकी सर्विस आपके इलाके में अवेलेबल है या नहीं है। और इसके अलावा जो दूसरा प्रॉब्लम इसमें आता है इसमें दूसरा प्रॉब्लम ये आता है कि जो मेन सिटीज़ हैं वहाँ पे भी एक्सचेंज के अंदर जो पोर्ट्स हैं वो फिल हो चुकी होती हैं और जब आप कॉल करते हैं, आप रिक्वेस्ट करते हैं VDSL की, तो वहाँ पे एक्सचेंज के अंदर पोर्ट जो हैं चूँकि वो फिल हो चुकी होती हैं तो आपको VDSL नहीं मिलता। मेरे अपने साथ ये प्रॉब्लम हुआ था, तो मुझे एक्सचेंज जाके वहाँ विज़िट करना पड़ा, उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ी, तो उन्होंने जो है पोर्ट्स को इंक्रीज़ किया वहाँ पे। तो आप भी इस तरह कर सकते हैं कि आप ये पहले कंफर्म कर लें, आप पहले रिक्वेस्ट करें VDSL की। अगर VDSL आपको प्रोवाइड हो जाता है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं होता है तो आप एक दफ़ा एक्सचेंज में विज़िट करके वहाँ पे ये चेक कर लें कि जो पोर्ट्स हैं वो तो कहीं फिल नहीं हो चुकी हैं, क्योंकि हेल्पलाइन की तरफ से आपको कुछ गाइड नहीं किया जाएगा, सिर्फ आपको ये बताया जाएगा कि आपके इलाके में VDSL की सर्विस नहीं है। तो मैंने इस तरह से किया था कि मैं एक्सचेंज किया था, वहाँ जाके मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि इनकी जो पोर्ट्स हैं इनको इंक्रीज़ किया जाए, तो उसके बाद मुझे ये VDSL की फैसिलिटी मिली। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। तो मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, साथ में मेरे चैनल IT की टिप्स को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। तो दोस्तों वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।